हेलो बिकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं हमारा सम नंबर 9। अब सम नंबर 9 एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 7 मार्क में ये सम पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका हेडिंग ही इन्होंने बुक में भी देख सकते हो। मैं हेडिंग क्या है देखो, व्हेन कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर नॉट गिवन। मतलब आपके पास कैश प्राइस भी नहीं है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, तो अब सम कैसे करोगे? ठीक है। और देखने जाओ तो डेप्रिसिएशन का रेट भले इन्होंने 10% बोला है, लेकिन डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी नहीं दी है। तो तीन चीजें यहाँ पे जिसके बेसिस पे मैं निकालता था, बराबर कैश प्राइस होता था। अगर मुझे कैश प्राइस निकालना है तो डेप्रिसिएशन तो ये लोग देते थे, तो मैं निकाल लेता था, या रेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेता था। अब ना तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ना तो उन्होंने डेप्रिसिएशन वैल्यू दिया है, और ना ही इन्होंने कैश प्राइस दिया है। तो अब कैसे निकालेंगे हम? तो देखो किस तरह से निकालना है। 7 मार्क में बहुत ही अच्छा सा सम ये आ सकता है, और मेरे हिसाब से 10 मार्क में कभी भी दे सकते हैं, थोड़ा इसमें एडिशन करके। एडिशन मतलब 3 की जगह 4 इंस्टॉलमेंट कर देंगे, वर्किंग थोड़ी बढ़ा देंगे। लेकिन डिट्टो यही पूछेंगे कि मतलब कैश प्राइस भी नहीं देंगे, या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, एप्रिसिएशन भी नहीं देंगे, और आपको बोलेंगे सम को सोल्व करो। अब कैसे करेंगे? तो देखिए सम को रीड करते हैं। राजेश ब्रॉट अ स्कूटर फ्रॉम गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। अब राजेश कौन है? बायर है, ठीक है। और गुजरात मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड सेलर है ऑन हायर परचेस। 1/4/2007 को he paid 600 on signing agreement, and the balance in 3 annual installment as follows। अब क्या बोल रहा है कि भाई राजेश ने गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हायर परचेस पे स्कूटर लिया। उसने साइनिंग में 600 रुपया दिया है, और बाकी का अमाउंट है वो 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया है। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और पहली इंस्टॉलमेंट है 780, सेकंड है 720, और थर्ड है 660। और फिर क्या बोल रहे थे? फाइनेंशियल ईयर ऑफ राजेश क्लोजिंग ऑन 31 March 2023, scooter is to be depreciated by 10% per annum on the reducing balance method, मतलब आरबीएम मेथड। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राजेश। तो आपको पता होगा नेसेसरी अकाउंट में आ जाता है आपका एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, दूसरा आता है डेप्रिसिएशन। मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ। ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टेबल है, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट का टेबल है, ये स्कूटर का टेबल है, और ये जीएमसीएल मतलब जो हमारा वेंडर है उसका ये क्या है, टेबल है, ठीक है। लेजर अकाउंट जिसको हम बोलेंगे। तो क्लियर। तो अगर मुझे सम की शुरुआत करनी है तो कैसे करेंगे? अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले तो 1/4/2007 को उसने कितना रुपया दिया है साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट पे? 600, जिसका इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा, और 600 प्राइस होगी। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट पे आ जाते हैं ना, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 31/3/2008, 31/3/2009, और 31/3/2010। और पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 780 की, 780। सेकंड इंस्टॉलमेंट है हमारी 720 की। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारी है 660 की। अब मुझे इंस्टॉलमेंट दिया है, अब ना तो कैश प्राइस दिया है, ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। अब सम की शुरुआत कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करना है सम को? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ किस तरह से सम को सोल्व करना है। हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी तीनों इंस्टॉलमेंट की। यहाँ पे अज्यूम एक्स इज अ कैश प्राइस। एक्स क्या है? कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो भी हमारी होगी ना, उसमें एक्स क्या होगा? कैश प्राइस होगा। ये पहला अज्यूम है। सेकंड है, अज्यूम तो नहीं करो, टेक कर लो। टेक लिख दो, टेक, टेक। और टेक वाई, बराबर। टेक वाई इज द इंटरेस्ट अमाउंट
इन इंस्टॉलमेंट प्राइस, इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट होती है वो रहेगी x प्लस 3y। पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं 3y क्यों है। 780 ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी आएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 720। ये हमारी हो जाती है सेकंड इंस्टॉलमेंट। और थर्ड इंस्टॉलमेंट आती है x प्लस वाई इक्वल्स टू 660। ये हमारी होगी थर्ड इंस्टॉलमेंट, बराबर। अब x वो तो आपको समझ में आ गया कैश प्राइस। 3y क्यों लिया है, क्योंकि जो पहले वाला इंटरेस्ट होगा बराबर वो 3 साल का होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर ही है ना। तो मेरा जो प्राइस रहेगा वो तो एक्चुअल प्राइस ही रहेगा। इसके लिए 3 इंस्टॉलमेंट का जो यहाँ पे टोटल होता है वो, और यहाँ पे मैं आऊंगा तब 2 इंस्टॉलमेंट बाकी रहेगी तो 2। यहाँ पे एक ही इंस्टॉलमेंट बाकी रह रही है तो वो एक एक का ही लिखा है। मतलब इन शॉर्ट में कहूँ तो मेरी कैश प्राइस टोटल कितनी बाकी रह रही है, यहाँ पे 1 2 3, तो इसके लिए 3। यहाँ पे 2 कैश प्राइस बाकी है तो 2, यहाँ पे 1 बाकी है तो 1, जो कि मैं 1 लिखूँ या नहीं लिखूँ चलता है। तो ये तो समझ आ गया 3 2 और 1 क्यों लिखा है। अब क्या करेंगे, अब जो मैथमेटिक्स करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 720, इसको माइनस कर दूंगा x प्लस वाई से 660, x प्लस 2 है बराबर। अब यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, साइन को ले लेते हैं उल्टा। ये x प्लस में है तो इधर माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये तो कट गया। अब 2y में से y गया तो y बचा, और 720 में से 660 गया तो 60 बचा। हमारा y इक्वल टू 60 आ गया। अब हम निकालेंगे x, पुटिंग y इक्वल टू 60 इन थर्ड इक्वेशन। तो हमारी 3 इक्वेशन हुई ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 660, तो x प्लस 60 इक्वल टू 660, तो x इक्वल टू 660 माइनस 60, तो x आया आपका 600। क्लियर, तो ये हमारा आ गया 600। अब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसी हुई हमारी देखें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी होती है x प्लस 3y बराबर इक्वल टू कितना है आपका, x प्लस 3y इक्वल टू 780। यहाँ पे x क्या है आपका, कैश प्राइस है, तो कैश प्राइस इक्वल टू क्या हो गया आपका 600, और y क्या है आपका इंटरेस्ट है, तो ये हो गया 360 मतलब 180, तो टोटल आ गया आपका 720, सॉरी 780 बराबर। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट, x प्लस 2y इक्वल टू 720। तो यहाँ पे आपका x क्या है, कैश प्राइस जो कि 600, और y क्या है इंटरेस्ट, मतलब 2 इंटू 60 इक्वल्स टू 120, तो टोटल आपका आ गया इंस्टॉलमेंट प्राइस 720। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी आएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 660, जहाँ पे x इक्वल्स टू कैश प्राइस मतलब 600, और y इक्वल्स टू इंटरेस्ट मतलब 60, तो टोटल आपकी प्राइस आ गई 660। तो देखा, इस तरह से मैंने इंटरेस्ट और कैश प्राइस को बाइफर्केशन कर दिया। अब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे इस टेबल पे। तो लास्ट वाले का इंटरेस्ट कितना था 60, आपको ये तो पता है, स्टार्ट हमेशा लास्ट से करनी पड़ेगी आपको।
ये तो मेरा नील आएगा। तो ये मेरा 660 में से 60 गया तो इंटरेस्ट निकाल दो तो 600 मेरा प्रिंसिपल है, ये 600 यहाँ आ जाएगा, ये क्लोजिंग यहाँ का तो ओपनिंग वहां का, तो यहाँ क्लोजिंग। अब 720 में से हमारा इंटरेस्ट कितना था, हमारा 31/3/9 में आई थिंक 120। ओके, 120 और 180 मैं देख ही लूँ क्या इंटरेस्ट है हमारा, 120 और 180। अब 720 में से 120 किया तो कितना बचा, 600, तो ये हो गया हमारा 1200, और यहाँ पे भी 1200 आएगा। यहाँ पे वापस 780 में से 180 गया तो 600, और ये हमारा हो जाता है 1800, यहाँ पे भी 1800 आ जाएगा, और ये 1800 प्लस 600 हमारा हो जाता है 2400। तो मेरी कैश प्राइस आ गई 2400, और मैंने इंटरेस्ट भी निकाल दिया और कैश प्राइस भी निकाल दी। क्लियर? तो देख ले हम सब में कैश प्राइस हमारी कितनी है, तो ये रही 2400। ओके, तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट और कैश प्राइस निकाला। अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। तो 1/4/2007 को, आई थिंक डेट इज करेक्ट, हाँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट कितना है आपका, 2400। डेप्रिसिएशन कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे, वैसे एक्चुअल में कितना है, 10%। तो फर्स्ट डेट पे कौन डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है, कोई नहीं, 2400। अब 31/3/2008 को 2400 वैल्यू था, 10% में डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ तो 240। अब तो 2400 में से 10% माइनस कर दिया था 2160। अब 31/3/2009 को 2160 वैल्यू था, इस पे 10% में निकाल देता हूँ, 216। 2160 माइनस 216, 2160 माइनस 216, 1944। अब 31/3/2010 को 1944 का 10% कर देता हूँ, तो 194 पॉइंट में, तो मैं 0.5 के हिसाब से राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ, तो 1944 माइनस 194, 1750। क्लियर? और यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन इस तरह से आ गया, 240, 216 और 194। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन में निकल चुका है। अब हम बनाएंगे स्कूटर अकाउंट। स्कूटर अकाउंट में कैसे करेंगे, जैसे जैसे पैसे देते जा रहे हैं स्कूटर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और साल के अंत में डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एंट्री लिख देता हूँ, टू बैंक अकाउंट और टू GMCL अकाउंट, टू बैंक अकाउंट और टू GMCL अकाउंट। यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले मैंने इंस्टॉलमेंट कितने की दी थी आपको पता है, ऊपर देख लेंगे इंस्टॉलमेंट। सबसे पहली वाली इंस्टॉलमेंट मैंने कितने की दी थी, 600 की। आई थिंक सारी 600 की दी है हमने, तो ये भी 600 का हो जाएगा 1200, और यहाँ पे 1200 का टोटल आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना काउंट हुआ है, 240। तो 31/3/2008 को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ, 1200 में से 240 माइनस कर दो, 960। यही यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए एक्चुअल में, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 960 लेके आया। सेकंड हफ्ता मैंने 600 का दिया 31/3/2009 को, तो 960 प्लस 600 तो 1560, यहाँ पे भी 1560 माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन कितना आया, 216, तो 1560 में 216 करोगे तो 1344 आ रहा है मेरा, 960। चलो, यहाँ पे हमारा कितना आया था, 1200, हाँ ठीक है सही है, 1560 माइनस 216, तो 1344। अब यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस आएगा, ये हमारा कितना क्लोजिंग बैलेंस, तो लिख दूं मैं इसको, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1344 प्लस 600
तो 1944, यहाँ पे भी 1944 और माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 194 और 31/3/2010 को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा 1750। आई थिंक वैल्यू हमारी मैच हो जानी चाहिए। हाँ, अब नेक्स्ट ईयर मेरा ये हो जाता है 1/4/2010 को टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1750 कंप्लीट। अब एक हमारे वेंडर का अकाउंट बनाते हैं जीएमसीएल का। तो जीएमसीएल में क्या होगा, जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज है उसको आपको क्रेडिट साइड शो करना है और पेमेंट टाइम उसको डेबिट कर दोगे बाय बैंक से। और क्रेडिट साइड जो भी आप इंस्टॉलमेंट की एंट्री करते हो उसमें इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों अलग अलग रखना है आपको। क्लियर? तो अगर मैं सबसे पहले पहली इंस्टॉलमेंट करूं तो 600 तो मेरा प्राइस था, वो किसका प्राइस था, स्कूटर का, और बाकी का 180 दिया था वो मैंने क्या दिया था, इंटरेस्ट दिया था। तो टोटल 780 की मेरी इंस्टॉलमेंट थी और वो मैंने पे कर दी। सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरी 600 की और ब्याज कितना था मेरा 120 का। टोटल इंस्टॉलमेंट हो जाती है मेरी 720 और यहाँ पे भी हो जाता है 720। थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरी थी 600 का कैश प्राइस, 60 का इंटरेस्ट, 660, यहाँ पे भी 660। ओके, तो हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है और सम नंबर आपका था 9। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये पीडीएफ जो है मैंने शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।